नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते होंगे मेरे दोस्त। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। 2 क्लासें पढ़ चुकी हैं। आप लोग बहुत प्यार बरसा है मेरे दोस्त। ऐसे जैसे बने हो ऐसे बने रहिए। ये जान लीजिए, ये 60 दिन बचा ना, एग्जाम जो होगा 60-65 दिन है, ज़्यादा नहीं है ना। जो 11 फरवरी की एग्जाम डेट दिया है ये गलत डेट है। 11 फरवरी के आर की एग्जाम होगा, ये गलत डेट है, इसको छोड़ दीजिए। फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है, यही मान चलिए आप लोग। ये जान लीजिए, अभी से आप लोग जुड़ जाइए। ये जितना क्वेश्चन कराएंगे एकदम दमदार, एकदम ए ग्रेड का। और ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी दोस्त। सिर्फ आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। डेली कितना बजे? 8 बजे, ठीक। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर में दोस्त तीसरा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उस प्रकार से संबंधित नहीं हैं जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याओं से संबंधित हैं। बताइए मेरे दोस्त, बताइए, चलिए बताइए, बोलो। क्या लगता है कि तुरंत कमेंट कर लोगे? चैनल नया है, हम नए हैं, लेकिन पढ़ाने का तजुर्बा बहुत दिन से। घबराइएगा मत, जो भी पढ़ा दिया जाएगा मेरे दोस्त हुब एग्जाम में ना फंस जाए तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। एकदम गारंटी के साथ करें। हाँ, 60-65 दिन एग्जाम है, आइसोलेट हो जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं दोस्ती। आज सब त्याग दीजिए। आज यही 60 दिन पढ़ दोगे, अगले 60 साल ऐश करोगे, ठीक है। 60 साल ऐश करना है या 60 दिन ऐश करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं मेरे दोस्त, बताइए इसका आंसर। देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाता है। ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाएंगे, भर भर पूछे जाएंगे। सिर्फ का है, रीजनिंग प्रैक्टिस का खेला है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखरोगे मेरे दोस्त। चलिए देखिए, सवाल में हुआ का है, इसमें करना का है। जिस प्रकार ये जैसे 59, 236, 175 जो संबंध है वही संबंध 24, 124 और 98 में है। वही संबंध इसमें किसमें है वही बताना है मेरे दोस्त। बताइए क्या बताना है। सवाल देखते ही आप उत्तर प्राप्ति नहीं कर सकते। सवाल पूछा गया है का, पहले वो देखिए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उस प्रकार से संबंधित नहीं हैं, उस प्रकार से संबंधित नहीं हैं जिस प्रकार निम्न समुच्चय में संबंधित हैं। ये पहला दूसरे समुच्चय में जिस प्रकार संबंधित है, इस चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा है ये नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है। समझ में आया? ऐसे सवाल बनेंगे। अब क्या करोगे? नहीं पढ़ोगे तो पहला वाला मैच करेगा, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे और तत्काल एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ोगे तभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा हुआ क्या है, इसमें हुआ है ये कि इसको पहले जोड़ दिया जाए। अगर मेरे दोस्त 59, देखिएगा, अगर 59 और प्लस, ठीक है, पिना ज़्यादा मोटा है यार, 59 प्लस 175 अगर मेरे दोस्त हम जोड़ देंगे तो 9 5 14 4, हाथ से लगा 1, और 7 और 5 7 5 12, कितना? 1 13, हाथ से लगा 1 बचा, 1 2 हो गया। तो यहाँ देखिए 236 है, यहाँ कितना? 234 है। अगर मेरे दोस्त 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 236 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, पहले इसमें भी फॉलो कराइए, फॉलो होगा तब फॉलो माना जाएगा सही। इसमें भी ये दोनों जोड़िए, कितना? 24 और प्लस कितना? 98, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 2, हाथ से लगा 1, 9 2 11, 1 12, 122 और प्लस और दो जोड़ दो तो 124 आ गया। हाँ, फॉलो करा। मतलब कह सकते हो पहला और अंतिम जोड़ के 2 एक्स्ट्रा प्लस कर दोगे मध्य वाली संख्या आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस सी और प्लस 2 बराबर कितने के? b के, ठीक है बच्चा। a प्लस सी में 2 जोड़ दोगे तो मध्य वाली संख्या आपको मिल जाएगा a b c। समझ में आया? अब क्या कहा आपसे? ये पूछा गया कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा नहीं, कौन सा नहीं होगा। अब देखिएगा, अगर इन दोनों प्लस करिए तो देखिएगा 22 और 159 अगर हम प्लस कर देंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 159 में
159 में अगर प्लस हम 22 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 2 11 1, हाथ से लगा 1, 5 2 7 1 8 और कितना, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1, और इसमें 2 प्लस कर दोगे कितना 183 हो जाएगा। 183 है तो सही है ऑप्शन। सही कहाँ है, मतलब है ये पूछा गया कौन सा नहीं होगा, ये तो ये हो रहा है ना, कौन सा नहीं होगा। अब अगर ये नहीं वाला आप सिस्टम नहीं पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला आप क्या करके मेरे दोस्त टिक करके क्या कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, जो सवाल पढ़ना होश में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला नहीं होगा, कौन सा, ये वाला हो रहा है, कौन सा नहीं होगा ये चेक करना है ना। तो देखिएगा अब इसको चेक कर लीजिए, 16 और 288, 16 और 188 जोड़ दोगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त आपका कि 16 व 188, 188 प्लस 16 जोड़ दोगे कितना, 8 6 14 4, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10 2, 204, 204 में अगर 2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 206 आ जाएगा। छोड़ दीजिए, ये भी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है, ये भी सही है। अब इसमें देख लीजिए 21 और 108, 21 और 108 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त, 108 और प्लस 21, 108 प्लस 21 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त कितना, 9 3 9 2, ठीक है, देखिएगा 8 1 9 और 2 और 1, 129 आ जाएगा। 129 2 प्लस कर दो, 131 आना चाहिए, यहाँ 124 है, यही नहीं होगा, यही आपका आंसर का है मेरे दोस्त, सही है। ठीक है, डाउट है का, इसमें पूछा गया है मेरे दोस्त कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा नहीं, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन नंबर सी आपका का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। ठीक, ऐसे सवालों का इलाज यही मिलेगा। ठीक है, घबराइएगा मत। इसको बताइए, एक निश्चित कूट भाषा में PLIERS को MAMAFJO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो, और SHOVL को या FZRL या FR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो WRENCH को किस मतलब किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए मेरे दोस्त, किस रूप में कूटबद्ध किया जाए, कमेंट करते रहिए, किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए बताइए बताइए, देखते कौन कमेंट कर पाता है। ये सब सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है मेरे दोस्त, ये सब सवाल देखते ही आप क्या कर लेना है, उत्तर प्राप्ति कर लेना है, कहीं बहुत ईजी होता है ना। ये नहीं लगा पाओगे यार, बहुत धिक्कार वाली बात है अगर ये नहीं लगा पाओगे। हुआ क्या है सोचिए, या अगर एक चीज ये है, जो प्लेस वैल्यू है सबको याद होना चाहिए, जो प्लेस वैल्यू है मेरे दोस्तों का होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा तो कैसे लगा पाओगे। देखिएगा P का वैल्यू कितना है 16, M का वैल्यू 13, 3 माइनस हुआ है, L का वैल्यू 12, M का वैल्यू कितना है कितना है यार, M का वैल्यू 13 है, 1 प्लस हो गया, कोई सिस्टम नहीं बैठा, छोड़ो जाने दो, ये सिस्टम नहीं बैठा। अब देखिएगा हुआ का है मेरे दोस्त, P का वैल्यू 16 है, O का वैल्यू 1 है, 1 माइनस हुआ है, L का वैल्यू 12 है, J का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 10 है, तो 2 माइनस हुआ है। देखिएगा L का वैल्यू I का वैल्यू 9 है, F का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 6 है, कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ है। इसी तरीके से E का वैल्यू कितना है 5 है, A का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 1 है, कितना माइनस हुआ है 4 माइनस हुआ है। इसी तरीके से R का वैल्यू 18 है और M का वैल्यू कितना है 13 है, 3 माइनस हुआ है मेरे दोस्त, सही है। अब इसी तरीके से देखिए यस का वैल्यू 19 है और यस का वैल्यू 19 है, यम का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त अरे 18 में 5, सॉरी यहाँ देखिए उल्टा हो गया, देख लीजिए फिर से बता दे रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा लिख देंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा का है PLIERS और यहाँ का है MAMAFJO, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए जो प्लस माइनस वाली हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ बात करेंगे, देखिएगा
देखिएगा प्लस माइनस वाली जो हम बात कर रहे थे यहाँ बात करेंगे। ठीक, देखिएगा अब यहाँ देखिएगा एक माइनस हुआ है। ठीक, यहाँ 12 में से 2 घट जाएगा, 10 आ जाएगा। जे दो माइनस हुआ है, यल का वैल्यू 12 है, जे का वैल्यू 10 है ना। अब इसी तरीके से देखिए आई का वैल्यू कितना है 9, एफ का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 6 है, 3 माइनस हुआ है। ई का वैल्यू 1 है, ई का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 1 है, कितना माइनस हुआ है 4 माइनस हुआ है। अब देखिए आर का वैल्यू 18 है, यम का वैल्यू कितना है 13 है, तो 5 माइनस हुआ है। यस का वैल्यू 19 है, यम का वैल्यू कितना है 13 है, 6 माइनस हुआ है। इसका मतलब कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे उल्टे क्रम में 1 2 3 4 5 6 माइनस हुआ है। अब यहाँ एक चेक कर लेंगे बस, देखिएगा या शायद 1 माइनस होना चाहिए, आर हो गया, चलिए करेक्ट है। अब देख लीजिए, अब इसमें मेरे दोस्त हम चेक कर लेंगे, W है तो यहाँ माइनस करके क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए V आना चाहिए, 1 माइनस होगा। अब किसके किसके लास्ट में V है, वही ऑप्शन आपका टिक होगा। देखिए यहाँ U है कैंसिल है, U है कैंसिल है, Q है कैंसिल है, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। ऐसे पूरा नहीं चेक करना है, पूरा काहे चेक करोगे यार, अगर पूरा ही चेक करना है तब घर पे बैठ के पढ़ो, हमसे मत पढ़ो। हम का है शॉर्टकट बताने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तो बता चुके हैं ना, अगर कंपटीशन का मतलब होता है सभी बच्चे डाल चल रहे हैं तो आपको पात चलना पड़ेगा। एक कंपटीशन का मतलब ही होता है एक दूसरे से आगे निकलना। अब किस तरीके से आपको निकलना है वो हम बताएंगे ना, घबराइएगा कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। पासा वाला सवाल है, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। बताइए मेरे दोस्त, अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है, बोलो बोलो। देखिएगा इसमें सवाल देखिएगा लगेगा कैसे, इसमें पहले हम एक दूसरे के विपरीत चेक कर लेंगे। अगर हम देखा जाए मेरे दोस्त, अगर हमें देखा जाए, देखिएगा अगर मेरे दोस्त हम पूछे 4 के विपरीत का है तो आप तुरंत कहोगे सर जी 2, तो 4 के विपरीत का हो जाएगा 2, और 3 के विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 5, 3 के विपरीत का हो जाएगा 5, और 6 के विपरीत का हो जाएगा 1, 6 के विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 1। पहले एक दूसरे का होगा विपरीत चेक करेंगे, तब लगाएंगे मेरे दोस्त का कंसलेशन मेथड। जब कंसलेशन मेथड से नहीं सही होगा तब हम रोटेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे मेरे दोस्त, रोटेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, पहले मेरे दोस्त कौन सा मेथड लगाएंगे, कंसलेशन मेथड। कंसलेशन मेथड से नहीं सही होगा तब लगाएंगे का रोटेशन मेथड लगाएंगे। अब बात समझिएगा, पहले हम कंसलेशन मेथड चेक कर लें। देखिएगा 4 के विपरीत 2 है, यहाँ देखिएगा 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, सही है। इसका मतलब अब सुन लीजिए, जो पासा फ्रंट में दिखेंगे वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे मेरे दोस्त 2 दिख रहा है, 4 नहीं दिखना चाहिए। जो एक दूसरे के विपरीत होंगे वो पासा एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। बात समझ में आए, मतलब वो नंबर एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। मतलब कह सकते हो 3 2 6 ये फ्रंट में दिख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। समझ में आया मेरे दोस्त, जो एक साथ दिखेंगे, जो पासे में जो अंक एक साथ दिखेंगे वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। सही है। अब 2 दिख रहा है, 4 नहीं दिखना चाहिए, सही है। अब 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिखना चाहिए, सही है। 6 दिख रहा है, 1 नहीं दिखना चाहिए, सही है। शायद यही सही भी होगा, आगे चेक कर लेंगे तब सही माना जाएगा। देखिएगा 2 दिख रहा है, 4 नहीं दिखना चाहिए, चलिए ठीक है। और देखिएगा मेरे दोस्त 5 दिख रहा है, 3 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। और देखिएगा 6 दिख रहा है, 1 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। और देखिए अब यहाँ आ जाइए, 2 देखिएगा 2 4 एक दूसरे का है मेरे दोस्त विपरीत है। यहाँ देखिए 7 हैं, पड़ोसी हो गए, एक का हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत, यहाँ का है पड़ोसी, एक का हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए दुई पासा निकल का आया है ना, इसमें देख लीजिए और चेक कर लें का 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, 6 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 5 है तो 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक कौन सा मेथड लगा, कंसलेशन मेथड। अब लगाएंगे का रोटेशन मेथड। रोटेशन का मेथड देखिएगा, रोटेशन मेथड का मतलब है मेरे दोस्त, देखिएगा कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा 3 2 6, 3 2 6 ऐसे क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं,
3 दूई 6। अब जवान ये 2 है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं। 2 को हम कहीं भी यहाँ से लेकर इसे खिसका सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। 2 को यहाँ भी लिखेंगे तो भी सही। 2 को अगर यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त तब वो 4 पड़ोसी होगा, यहाँ लिख देंगे तो भी 4 पड़ोसी होगा, यहाँ लिख देंगे तो भी 4 का पड़ोसी होगा। अगर मेरे दोस्त 2 को हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 को, तो देखा का 3 2 6। देखिए 3 2 6 है, ऐसे ऐसे नहीं घूम जाएगा। 3 2 6 देखिएगा, देखिए 3 2 6, 3 2 6, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसको देखिए, ये का है 2 6 5। चलिए 2 6 5। अब 2 यहाँ है मेरे दोस्त, 2 6 5। देखिए ऐसे घूमोगे या तो ऐसे देखिएगा, 2 6 5। देखिए 2 6 5, पहले 2 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर 5। देखिए यहाँ 2 फिर 5 आ गया, फिर 6 आ रहा है ना, तो पहले आना चाहिए 6 तब 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले ही 5 आ जा रहा है, 2 5 तब 6। तो इसलिए क्या हो गया मेरे दोस्त, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? ऐसे सवाल नंबर सीरीज के भर भर के पूछे जाएंगे। ठीक है, भर भर पूछे जाएंगे। ठीक है, भर भर के। अब बताइए, बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा हुआ क्या है इसमें, हुआ क्या है मेरे लल्ला, बताइए। हुआ है ये, देखिए 11 दूना 22। अगर मेरे दोस्त हम 2 गुणा करा दें, 11 दूना 22 -3। हाँ, 11 दूना 22 में से 3 घटा दोगे 19 आएगा। अब आगे 19 तिरिक 57 और प्लस 2 59। हाँ सही है। अब इसमें मेरे दोस्त 2 से गुणा करा दो, 59 दूना 118 और -3 कर दोगे 115 आएगा। इसका मतलब 2 गुणा करा 3 माइनस, 3 गुणा करा के 2 प्लस, फिर 2 गुणा करा के 3 माइनस। अब यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 का गुणा करा के और 2 प्लस। 115 तिहैया 345 और 2 प्लस कर दोगे 347। रेडी, सही है, एकदम राइट है। अब इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, तो 2 को गुणा करा के और 3 का कर देना है, माइनस कर देना है ना। 2 को गुणा करा के 3 का कर देना है मेरे दोस्त, माइनस कर दे। पहले 2 गुणा करा 3 माइनस, 3 गुणा करा 2 प्लस, 2 गुणा करा 3 माइनस, 3 गुणा करा 2 प्लस, फिर 2 गुणा करा 3 माइनस। अब अगर हम 2 का गुणा करा देंगे, 7 दूना 14, यूनिट डिजिट हम चेक कर रहे हैं। 7 दूना 14, 14 में से 3 घटा दोगे, इकाई अंक कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। इकाई अंक 1 किसका है, ऑप्शन नंबर सी का, यही करेक्ट है। यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 691। ठीक है, 347 में 2 गुणा करा 3 माइनस करो 691। कैसे चेक करें, 7 में 2 का गुणा करा दोगे, 7 दूना 14, 3 माइनस कर दोगे, 1 बचेगा। एक ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही लगाना है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसे नहीं लगाओगे तब दिक्कत वाली बात है। और का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? ये जो समीकरण दिया गया है मेरे दोस्त, तो इसको सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? लगेगा कैसे, ऑप्शन से लगेगा। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा, ये GTO से लगेगा ना मेरे दोस्त, सही है ना। इसमें मेरे दोस्त सिंप्लीफिकेशन की जानकारी आपको होना चाहिए। हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना हल होता है। बताइए, बताइए, ऐसे सवालों की इलाज यही मिलेगा। ये सब मेरे दोस्त आपको लगाने, अगर आप कब लगा पाओगे, जब आपका कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा तब लगा पाओगे। अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आप तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन का होना चाहिए मेरे दोस्त, ज़बरदस्त होना चाहिए। देखिएगा ये लगेगा कैसे, अगर हम पहला ऑप्शन उठा लें तो 16 और 12 चेंज करना है, तो 16 की जगह हम लिख देंगे का 12 और 12 की जगह का लिख देंगे 16। अब कटाइए, 16 का नाम 16, 16 एक नाम 16, 16 दूना 32 और 12 छंग मेरे दोस्त कितना 72। ठीक है, अब एक गुणा हो जाएगा ना, पहले भाग होगा फिर गुणा हो जाएगा। 12 छंग 72 और प्लस कितना है ही कितना 12 और माइनस कितना 18। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसमें से 12 प्लस कर दो,
या 12 प्लस करके 18 घटा दो, नहीं कर हम डिफरेंट वन निकाल ले रहे हैं। इसका डिफरेंट निकाल देंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 6, और 72 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा 66। ये 66 ये 66 66 एक दूसरे का हो गया मेरे दोस्त बराबर हो गए। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। नहीं समझ पाए का? अरे देखिए ये 12 प्लस में इसमें जोड़ दोगे कितना तो भी घटेगा, कितना आपका 6 घटेगा, 6 माइनस रहेगा 6 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66 इस पार्ट में 66 इस पार्ट में, दोनों का हो गया मेरे दोस्त बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। कथन है कथन तर्क है, क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? ये कथन है भाई। एक मैच में एक मैच के दौरान एक क्रिकेट मैच में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, ये कथन है। अब तर्क का दे रहे हैं। पहला तर्क है, नहीं किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कप्तान के बीच परस्पर विरोध विचारों का हल करने का समय नहीं होगा। बताइए, ये हो गया। और दूसरा हो गया, यह हमेशा बेहतर होता है कि निर्णय लेने से पहले समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। बताइए बताइए, ये सब सवाल मेरे दोस्त आपको यूजिंग कॉमन सेंस लगेंगे। देखिएगा, इसमें पहला कथन जो है मेरे दोस्त, ये कहा जा रहा है एक मैच में एक से अधिक कप्तान रहेंगे। अब बताइए, डीआरएस जो होता है 10 सेकंड का समय होता है, जो डीआरएस लिया जाता है 10 सेकंड का समय होता है। अब 3 कप्तान रहेंगे, 10 सेकंड में क्या डिसीजन लेंगे? इसीलिए एक ही कप्तान रखना उचित है। तो कहा गया है, नहीं किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कप्तान के बीच परस्पर विरोध विचारों का हल करने का समय नहीं रहेगा। एकदम करेक्ट बात है। ये बताइए, 10 सेकंड में 5 कप्ताने बना दोगे तो कहां से निर्णय ले पाओगे? कोई कुछ मत देगा, कोई कुछ मत देगा, इसीलिए कप्तान किसी एक को बनाया जाता है और निर्णय ले लेता है। ठीक है। और दूसरा है, देखिए दूसरा है, यह हमेशा बेहतर होता कि निर्णय लेने से पहले समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाएं। ज़्यादा दिमाग बिना दिमाग लगाए लोग निर्णय लेते हैं। दूसरा वाला का है गलत है, केवल पहला सही है। ठीक है मेरे दोस्त, केवल पहला सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, कुछ चींटियां चमगादड़ हैं, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियां नहीं हो सकते। बताइए, कमेंट करिए, इसमें दोनों कौन सही है? ऑप्शन लिखना भूल गए होंगे, बताइए। देखिए, ये सब फिगर द्वारा लगते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, पुलिस वाले मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे लल्ला। देखिए, कुछ चींटियां चमगादड़ हैं, कुछ चींटियां जो है, कुछ चींटियां का है मेरे दोस्त चमगादड़ हैं। कुछ चींटियां चमगादड़ हैं, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं। कुछ चमगादड़ मेरे दोस्त, कुछ चमगादड़ का है बिल्लियां हैं। कुछ चमगादड़ का है मेरे दोस्त बिल्लियां हैं। अब ये वाला फिगर मेरे दोस्त हम यहाँ स्पेंड करा सकते हैं। ये जो बिल्लियां हैं इसको हम यहाँ स्पेंड करा सकते हैं, मना थोड़ी किया गया है। अब देखिए, यहाँ कहा गया कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, कुछ चींटियां बिल्लियां हैं। ये देखिए, एक फिगर हम ऐसे भी बना सकते, तीनों एक कैम करके। ठीक है, देखिए कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, इस वाले फिगर सही होगा, लेकिन ये वाले फिगर से कहा है गलत है। कुछ चींटियां कहाँ बिल्लियां हैं, गलत है। आगे, सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियां नहीं हो सकते। सभी चमगादड़ कभी भी, देखा, सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियां नहीं हो सकते। सभी चमगादड़ मेरे दोस्त कभी भी बिल्लियां नहीं हो सकते। जब ये पॉजिटिव है, जो कथन मेरे दोस्त पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव है, तो तुरंत क्या करना, गलत कर देना, दोनों गलत है। कथन पॉजिटिव है और जब निष्कर्ष निगेटिव है, तुरंत मेरे दोस्त उसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक है, घबराने वाली बात है नहीं। इसको लगाइए, 5 लड़कियां बबीता, लीता, बीता, रीता और टीना एक खेल रही हैं। वे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। गीता पश्चिम छोर पर बैठी है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। लीता और रीता एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। बबीता लीता के ठीक बाईं ओर तथा मीता के दाईं ओर बैठी है। पूर्वी छोर पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बताइए।
बताइए मेरे दोस्त। देखिएगा, इसमें पहले ये जान लीजिए, जब आपका मुंह उत्तर की तरफ रहेगा तो इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। मतलब कह सकते हो आपका मुंह उत्तर की तरफ है, जो आपका लेफ्ट है और जो आपका राइट है। ये तो क्लियर हो गया लेफ्ट राइट। और दिशा जान लीजिए, दिशा देखिएगा मेरे दोस्त, इधर होता है ऊपर माना जाता है उत्तर, नीचे माना जाता है इधर दक्षिण, इधर माना जाता है पश्चिम, इधर का होता है मेरे दोस्त पूर्व। ये का है? दिशा है। ठीक है, जब आपका मुंह उत्तर रहेगा, जो आपका लेफ्ट है जो आपका राइट है राइट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक मेरे दोस्त, चलिए अब सवाल पर आ जाइए। देखिए सवाल कोई दम नहीं है, 4 लाइन 5 लाइन लिखा है तो आप घबरा जाओगे। देखिएगा 5 लोग हैं ना, अब किधर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिएगा 5 लोग हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिएगा कहा गया है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। मीता पश्चिमी छोर पर बैठी है। जो मीता है मेरे दोस्त पश्चिमी छोर पर बैठी, पश्चिमी छोर इधर होगा, इधर कौन बैठेगी मेरे दोस्त? मीता। ठीक है, मीता पश्चिमी छोर पर बैठी है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। टीना मेरे दोस्त किस छोर पर बैठी है? पूर्वी छोर पर बैठी है। लीता और रीता एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। लीता और रीता, ठीक है, लीता कौन कौन मेरे दोस्त? लीता और रीता एक दूसरे का है बगल में बैठी है। रोक दीजिए, अभी एक दूसरे के बगल में बैठी। बबीता लीता के ठीक बाईं ओर तथा मीता के दाईं ओर बैठी है। जो बबीता है मेरे दोस्त, जो बबीता है लीता के दाईं ओर और ना, जो बबीता है लीता के ठीक बाईं ओर तथा मीता के दाईं ओर बैठी है। मीता जो दाएं इधर होगा तो यहाँ कौन बैठेगी? बबीता। अब बबीता यहाँ बैठ गई मेरे दोस्त, ठीक है, बबीता यहाँ बैठ गई ना, बबीता यहाँ बैठ गई तो बबीता लीता के ठीक बाईं ओर, लीता यहाँ बैठ जाएगी। देखिए बबीता मीता के दाईं ओर और लीता के बाईं ओर बैठ गई मेरे दोस्त, बैठी है। एक सीट बचा है, यहाँ देखिएगा है यहाँ पे। हाँ, लीता और रीता एक दूसरे के बगल में बैठी। रीता को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, लीता और रीता एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। तो क्या पूछा गया? पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? इधर होगा मेरे दोस्त पश्चिमी छोर और इधर का होगा मेरे दोस्त ये पूर्वी छोर। तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है मेरे दोस्त? पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे रीता बैठेगी। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठेगी मेरे दोस्त? रीता बैठेगी। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार ना, तीसरे शब्द होना चाहिए, तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताइए मेरे दोस्त, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं, बताइए, बोलो। ये सब सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, दाब संबंध बैरोमीटर, जो दाब है मेरे दोस्त बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो विद्युत किससे मापा जाता है? बस यही बता देना है। दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तो विद्युत मेरे दोस्त मल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मल्टीमीटर। ठीक है, जो विद्युत है किससे मापा जाता है? मल्टीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? बताइए मेरे दोस्त, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? अभी एक क्वेश्चन ऐसा मिला था, इसमें करना क्या है आपको? जीटीओस लगाना, ये ऑप्शन नंबर वैल्यू पुट कराना है ना। बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा होगा? तुरंत बताइए, कमेंट करिए। देखिएगा, अगर हम पहला वाला उठा ले रहे मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, अगर पहला वाला 12 और 18 चेंज कराएंगे, लेकिन आपको पहले बता चुके हैं भाग गुणा जोड़ माइनस। सबसे पहले भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है मेरे दोस्त, अगर 12 और 18 को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो 12 की जगह का हो जाएगा 18 हो जाएगा और 18 की जगह का हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले का हल होता है भाग, भाग के बाद का हल होता है गुणा। अब भाग दे दोगे, 6 का नाम 6 और 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
ठीक है, ये कितना 8 3 24, 8 3 24 माइनस कितना 3 और प्लस कितना ये 12 और बराबर कितने के 33 के का इसके बराबर होगा, पहले देख लीजिए फिर जोड़ दीजिए। 12 और 24 कितना 36, 36 में से 3 घटा दोगे 12 और 24 36, 36 में 3 घटा दोगे 33 से और बराबर 33 से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, 12 और 18 को चेंज कर दोगे समकलन फिट बैठ जाएगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे दोस्त निम्नलिखित प्रश्न में दी गई इस श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, देखते हैं, इसको लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में यस PAM को 36 और JUG को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में FROC को किस प्रकार ना किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए मेरे दोस्त, किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा, बोलो 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 बताइए। देखिएगा हुआ क्या है, या तो एक किसका नंबरिंग करोगे 19 16 36 तो बहुत आगे निकल जाएगा, 36 ही नंबर है, योग करोगे। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, अगर हम कह दें देखिएगा 1 2 3 4 नंबर है और 9 गुणा करा दोगे 9 चौक 36 हो रहा है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 3 नंबर है, 9 गुणा करा दोगे 9 3 27 हो रहा है। उसी कोड भाषा में 1 2 3 4 5 5 है, 9 गुणा करा दोगे 9 5 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 45 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये सवाल नहीं बता सकते आप, हमें पता है, ये सवाल नहीं बता सकते, बोलो। इसमें देखिए बहुत टेक्निकल है सवाल, SSC GD में पूछा गया था। ठीक है, हम कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में करा दें ऐसे सवाल। देखिए इसमें हुआ क्या है कि 6 तारीख 18 6 तारीख 18 7 तारीख 21 आना चाहिए, यहाँ तो 21 है ही नहीं ऑप्शन में। हुआ क्या है, इसमें देखिएगा 6 का वर्ग कर दोगे 6 6 36, अब इन दोनों का गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 18, 6 तारीख 18। इसी तरीके से 7 का वर्ग कर दोगे 7 7 49, अब इन दोनों का गुणा करा दोगे 9 चौक 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। समझ में आया, 6 का वर्ग कर दो 6 6 36 फिर 6 तारीख 18, दोनों जो नंबर है 3 6 इसका गुणा करा दो, 7 का वर्ग कर दो 7 7 49 फिर 4 और 9 का गुणा करा दो 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सही है। इसको लगाइए, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा कैसे पूर्ण होगा। अब एक कोड करने मत बैठ जाना कि हम कोड करेंगे, हम कोड करें, नहीं कोड नहीं करना, डायरेक्ट लगाना है, लगाना है। ये नहीं किसका डी का वैल्यू 4 रखे, वी का वैल्यू 22 रखे, एच का वैल्यू कितना रखे 8 रखे ना, कोड नहीं करना। देखिएगा 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16 16 2 18, यहाँ आर आना चाहिए, मतलब 2 प्लस है फिर 4 प्लस है फिर मेरे दोस्त 2 प्लस है फिर 4 प्लस है फिर 2 प्लस होना चाहिए आर। अब देखिएगा यहाँ यस है यहाँ यस है, कैंसिल। अब देखिएगा 22 माइनस प्लस 1 23 23 और प्लस 3 कितना जेड, और फिर मेरे दोस्त फिर कितना प्लस फिर 1 और फिर प्लस कितना 3, मतलब आप कह सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस, अब यहाँ मेरे दोस्त 1 प्लस हो जाएगा तो कितना आना चाहिए ई आना चाहिए, आर ई ऑप्शन नंबर किस में है मेरे दोस्त, आर ई ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी का होगा करेक्ट होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां सजाना बजाना नहीं, डायरेक्ट क्या करना है आपको आंसर देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है आंसर देना है। अब इसको लगाइए, दिए गए शब्दों को तर्क और अर्थ के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तर्क और
दिए गए शब्दों को तर्क और अर्थ के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब कह सकते हो वही जो नंबरिंग होता है मेरे दोस्त, जैसे कह दें आई एन, जैसे आप वर्ड मीनिंग पता है ना, वर्ड मीनिंग जो होता है मतलब डिक्शनरी होता है जिसमें एक जो नंबर ए से स्टार्टिंग रहेगा, फिर बी से स्टार्टिंग रहेगा, या मोबाइल में जो नंबर से होता है वैसे होता है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मेरे दोस्त, आपको सिर्फ हमें ये बताना है लगाना कैसे। देखिएगा इसमें सबसे पहले आप कॉमन ढूंढेंगे तो क्या है आई एन एस आई एन ए, देखिए आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन यहाँ है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यहाँ यस है, ठीक है, यहाँ यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ का है ई है और यहाँ का है वी है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्त, ए वाला आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा। सबसे पहले 4 आएगा तो ई वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 का हो गया कैंसिल हो गया, बी वाला ऑप्शन का हो गया कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद का ना, अब इसके बाद देखिए, अब इसमें आई एन एस है, आई एन एस है, और यहाँ देखिए आई एन एस है, यहाँ आई एन वी है, आई एन वी है। सबसे लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, ये छोड़ो जाने दीजिए। सबसे लास्ट में 5 आएगा, इसको भी नहीं उठाना है, सबसे लास्ट में 5 आएगा। अब देखिएगा आई एन एस आई है, आई एन एस ई है, आई एन एस आई है, तो फिर आ जाएगा 2, फिर देखिए आई एन एस आई डी है, आई एन एस आई एस है, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, मतलब 42 13 5, 42 13 5 ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ये डिक्शनरी के हिसाब आपको मेरे दोस्त क्या करना, सेट करना, किसके हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। बताइए, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, क्या हुआ है, बोलो। बताइए, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, हुआ क्या है। बताइए बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कौन कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट करिए, बताइए मेरे दोस्त, एक आध सवाल आप तो कमेंट कर दो। बोलो, कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाता है। नहीं आया ना। जब जब सवाल में मेरे दोस्त देखिएगा 8 10 17 19, मतलब ना एक बार बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, तो आपको एक बार ये चेक कर लेना, या तो प्लस माइनस होगा या तो डबल सीरीज होने की संभावना रहेगी। क्या डबल सीरीज होने की संभावना रहेगी। 8 में कितना प्लस हुआ, 8 दूना 16 और 17 दूना 34, देखा 8 दूना 16, 2 गुणा करा के और प्लस 1 कर दो। ठीक है, फिर देखिए 17 दूना 34, 2 का गुणा करा के प्लस 1 कर दो। ठीक है, 34 1 35। अब देखिए यहाँ का हो जाएगा 35 दूना 70 प्लस 1 71, यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त 71। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा 5 व्यक्ति यल यम एन ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। पी यल के ठीक दाएं बैठा है यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन पी और यम के ठीक बगल में बैठा है। यन पी और यम के ठीक बगल के मतलब कह सकते हो यन पी और यम के मध्य में बैठा है। ठीक है, यल के ठीक बाएं कौन बैठा है, बताइए, कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हम मान जाएंगे, आप लोग कहाँ तेज हो, बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, लगा दें, देखिएगा, पहले हम 5 सीट बना लेंगे। कितना, 5, 1 2 3 4, एक यहाँ 5। अब देखिएगा इन सबका मुंह किधर है मेरे दोस्त, केंद्र के बाहर की तरफ है। किधर मुंह है, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ मुंह है।
जब अंदर की तरफ मुंह होता इधर आपका लेफ्ट होता, इधर आपका राइट होता। जब बाहर की तरफ मुंह है इधर हो जाएगा मेरे दोस्त राइट और इधर का हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, जब आपका अंदर मुंह होता तो इधर लेफ्ट होता, इधर राइट होता। जब बाहर मुंह है तो वही लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? सही मेरे दोस्त। अब देखिए आप स्वतंत्र हो, किसी को भी कहीं से भी बैठाना शुरू कर दो, लेकिन आप यहाँ से बैठाओगे ज़्यादा सुखी रहोगे, और जिसके दाएं बाएं कोई बैठा हो वहां से बैठाना शुरू करते हैं। देखिएगा पी यल के ठीक दाएं बैठा है, जो पी है मेरे दोस्त यल के ठीक दाएं बैठा। अगर यल को यहाँ बैठा दें, यल का दाएं इधर हो जाएगा, यहाँ कौन बैठेगा? पी। पी यल के ठीक दाएं बैठा है। यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो यम है मेरे दोस्त पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं इधर होगा तो 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? यम। यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन पी और यम के ठीक बगल बैठा, ठीक बगल मतलब का मध्य में बैठा है। तो एक सीट बचा है, कौन बचा है? मतलब एक सीट बचा है, यहाँ कौन बैठेगा? यल बैठेगा। तो यल के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो यल का बायां इधर होगा मेरे दोस्त, यल के ठीक ना, यल का दाएं इधर होगा, बायां इधर होगा। तो क्या पूछा गया? यल के ठीक बाएं कौन बैठे? यल के ठीक बाएं कौन बैठेगा? यम। यम। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। यल के ठीक बाएं कौन बैठेगा मेरे दोस्त? यम बैठेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल। थैंक यू।